जैन फ्रेंड्स बना। अब किसी भी राजा को पढ़ना है तो एक फार्मूला याद रखना है, P इज इक्वल टू P। किसी भी राजा को पढ़ना है तो इस फार्मूले को याद रखना है, और जिस राजा ने इस फार्मूले का उल्लंघन किया वो मारा गया। राजा ही नहीं, व्यक्ति भी। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। तुम्हारी जो नीति है, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। अब तुम्हारी जो नीति है वो प्राथमिकता के हिसाब से होनी चाहिए। अशोक, विभिन्नतावादी भारत पर उसका शासन है, कटक से अटक, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट, तो उसकी नीति क्या है? धम्म। इसलिए तो महान है वो। जो व्यक्ति अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखकर नीति बनाएगा। अब तुम विद्यार्थी हो और वो भी प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर, योद्धा। विद्यार्थी तब भी ठीक, योद्धा, प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर और आईएएस की तैयारी करने वाला। अब तुमको हिंदू पढ़ना है, 2 घंटा मिनिमम। तुमको 6 घंटे की अपनी शेड्यूल की पढ़ाई करनी है, 8 घंटा, यानी पर डे ये 8 घंटा तुम्हें देना ही देना है। और बाकी 4-5 घंटा डिस्कशन करना, सोचना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ध्यान करना। यानी तुम्हारा जीवन में जीने का भी समय नहीं है। और एक ही साल की बात होती है, मैक्सिमम 2। तो 2 साल इन्वेस्ट करके अगर जिंदगी का 80 साल अच्छा हो जाए तो यार एलआईसी से भी अच्छी पॉलिसी है। अब इस प्राथमिकता में जब 8 घंटा तुम पढ़ना है, अब तुमने प्रेम कर लिया तो तुम्हारी प्राथमिकता ये थी नहीं। प्रेम गलत नहीं है, वो तुम्हारी प्राथमिकता नहीं थी। तुमने प्राथमिकता के विरोध में काम कर दिया, इसलिए तुम परेशान होने जा रहे हो। तुम प्रेम को दोष मत देना कि हमको लड़की बर्बाद कर दी, करती ही नहीं। जो जो एप्लीकेशन डालता है कि हमको बर्बाद कर दो, हमको बर्बाद कर दो, तो किसी किसी की इच्छा पूर्ति करती है। इसको बोलते हैं P इज इक्वल टू P। पॉलिसी किस पे डिपेंड करनी चाहिए? प्राथमिकता की। तुम्हें अपने जीवन की प्राथमिकताएं सेट करनी है, प्रायोरिटीज।